जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और ईरान का मुकाबला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इजराइल का जेनोसाइड गाजा के अंदर लगातार जारी है। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह वीडियो काफी भयावह है। आज रात को गाजा के अंदर एक स्कूल को इजराइल की सेना ने टारगेट किया है, इस पर हवाई हमला किया है, जिसमें गाजा के बेकसूर मजलूम निहत्थे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, जो लोग सो रहे थे, वो जिंदा खत्म हो गए हैं। और उसकी एक तस्वीर, एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जब इजराइल के अंदर ईरान की एक मिसाइल आकर के हॉस्पिटल पर गिरी थी, तब तमाम मानवाधिकार के लोग आकर के बोलना शुरू कर चुके थे और उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या उन मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों की आंखें अब फूट गई हैं? उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि गाजा के अंदर क्या हो रहा है? आप यकीन मानिए, आगे जो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, उसको देखकर आपको रोना आ जाएगा। गाजा को लगातार 2 सालों से इजराइल की सेना टारगेट पर लिए हुए है और हमास के नाम पर गाजा के आम नागरिकों को खत्म करने का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी किए हुए है। लेकिन पूरी दुनिया इस पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक जो मुसलमानों के नाम पर अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो इस पर खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। खैर, आगे ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो गाजा से सामने आ रहा है। खाना जो अमेरिका एजेंसी की तरफ से बांटा जा रहा है गाजा के अंदर, वो भी जब लोग लेने के लिए जा रहे थे, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। एक एक करके तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको ऐसा लगे कि दुनिया तक आगे पहुंचना चाहिए, गाजा के लोगों की आवाज दूसरों तक जाना चाहिए, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिए और उन मानव अधिकार के लोगों को जरूर शेयर करिए जो इजराइल में एक मिसाइल को लेकर हल्ला मचा रहे थे। उनको जरूर शेयर करिए ताकि इनको भी पता चले कि गाजा में क्या हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जो स्क्रीन पर वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह है गाजा का ओसामा बिन जैद स्कूल, जिसको इजराइल ने आज रात को टारगेट पर लिया है और यहां पर फलस्तीनियों को जिंदा जलाकर राख कर दिया है। तस्वीरें गवाह है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर कोई हमास का व्यक्ति आकर के नहीं सोया हुआ था, यहां पर कोई हमास का लड़ाका नहीं सोया हुआ था। यहां पर वो गाजा के मजलूम लोग सो रहे थे जो अभी बेबस है। उनके पास ना खाने का कोई जरिया है, ना सोने के लिए जगह है। एक स्कूल जब उनको पनाह देता है, तब वो स्कूल को भी इजराइल की सेना, आप देख सकते हैं किस तरीके से टारगेट कर रही है। बताया जाता है कि इस स्कूल के अंदर सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी और रात के वक्त जब लोग सो रहे थे, उस वक्त इजराइल की सेना ने जाकर के इस पर हमला बोला और इस पर एक बम फेंक दिया, जिससे यह पूरा स्कूल तबाह बर्बाद हो गया है। इसमें सो रहे तमाम लोग, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, वो जलकर राख हो गए हैं। क्या अब उन मानव अधिकार के लोगों के आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, जो जब इजराइल के ऊपर एक मिसाइल गिरी थी तब बड़ी बड़ी मानव अधिकार की बातें कर रहे थे? अब क्या मानव अधिकार से जुड़े हुए लोगों के दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं, उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है कि वो इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं? कहां गया मानव अधिकार? कहां गए वो लोग जो इजराइल के सपोर्ट में आकर बोल रहे थे? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, थू ऐसे लोगों के ऊपर जो गाजा के मजलूमों को खत्म होता देखकर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आपकी मानवता धर्म देखकर नजर आती है, आपको मानवता लोगों के रिलीजन देख करके नजर आती है। अगर कोई मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है तो मानवता खत्म हो जाती है आपकी, वहां पर आपको मानवता याद नहीं आती। लेकिन हां, अगर आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब को कोई बंदा फिट होता है और अगर आपके जहन में जो गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी के हिसाब से उसका रिलीजन मैच करता है, तो आपको मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें याद आ जाती हैं। लेकिन आज गाजा के अंदर 2 सालों से इजराइल इसी तरीके से तबाही मचा रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। 57 ममालिक, बड़ी बड़ी बातें, बड़े पैसे वाले, क्या होता है ऐसे पैसों का? शर्म आनी चाहिए इन मुस्लिम ममालिकों को जिन्होंने गाजा को उसके हाल पर छोड़ दिया है। मासूम बच्चों को मरता वो देख रहे हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। थू है ऐसे ममालिकों के ऊपर। अब बात करते हैं एक और इसी से रिलेटेड वीडियो की। यह वीडियो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यह नासिर अस्पताल का वीडियो है, यह कोई हमास का अड्डा नहीं है, यह नासिर अस्पताल है जहां पर गाजा के घायलों का इलाज हो रहा था। गाजा के लोग जो इजरायली सेना के निशाने पर है, जिनको घायल कर दिया जाता, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उस अस्पताल के ऊपर
क्रूर कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई है, जिसके बाद बच्चों और महिलाओं को उनके टेंट के भीतर जिंदा दफन कर दिया गया है, और वो भी इजराइल की सेना की तरफ से। पूरी दुनिया यह तमाशा देख रही है। पूरी दुनिया के लोगों के अंदर जो मानवता है ना, वो खत्म हो चुकी है। कोई इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर क्यों दुनिया इस पर खामोश है? क्या आपके अंदर की ममता खत्म हो चुकी है? क्या आपके अंदर का जो दर्द है इंसानों के प्रति वो खत्म हो गया है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। गाजा के मजलूमों ने क्या बिगाड़ा है इजराइल का? लेकिन इजराइल का जो इंटेंशन है वो साफ है। वो चाहता है कि गाजा से इन लोगों को किसी भी तरीके से भगाया जाए। खाना पीने का सामान भी ब्लॉक कर रखा है, वो भी नहीं आने दिया जा रहा गाजा के अंदर। और अब जो लोग थोड़ा बहुत उनको मिल भी रहा है ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए, वो लेने पहुंचते हैं तो वहां पर गोलाबारी कर दी जाती है। और उसके बाद जब वो घायल होते हैं या खत्म हो जाते हैं, हॉस्पिटल में लाया जाता है, हॉस्पिटल में भी बॉम्बार्डमेंट कर दिया जा रहा है। तो आखिर जाए तो जाए कहां, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये अरबी जो है ना, जो बड़े बड़े मुल्क है ना, बड़े पैसे वाला अपने आप को बताते हैं ना, ये सिर्फ मंदी खाने में फेमस है, ये सिर्फ तमाशा देखने में बड़े मशहूर है। इनसे होता कुछ नहीं है। खैर, इनसे अच्छे तो वो देश हैं जो मुसलमान कंट्री का टैग नहीं लिए बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाजा के लोगों की मदद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है, और ये खबर अपने आप में काफी चौंकाने वाली है। मैं आपको सलाम टीवी की खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हार्वर्ड रिपोर्ट आई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है दोस्तों कि फलस्तीन के अंदर इजरायली जेलों में राहत शिविर के अंदर 3,77,000 फलस्तीनी लापता हो गए। पूरी खबर देखिए। गाजा में इजरायली फौज की क्रूरता रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते 2 सालों में इजराइल के हमलों में 56,000 से ज्यादा बेगुनाह फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हार्वर्ड डेटावर्स की एक रिपोर्ट ने इजराइल के नापाक मंसूबों और फलस्तीनियों के नरसंहार का पर्दाफाश कर दिया है। खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा की लगभग 22 लाख की आबादी में से करीब 3,77,000 लोग लापता हो गए। इनमें आधे से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। मीडिया ईट्स की जानकारों की माने तो यह आंकड़ा सरकारी रिपोर्ट में बताई गई 56,000 मौतों से कहीं ज्यादा संभावित हत्याओं की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट में इजराइल के नापाक मंसूबों की पोल खोलते हुए दावा किया गया है कि जिस गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को राहत शिविर बताया जा रहा है, दरअसल वह स्थानीय लोगों को मदद देने की बजाय उन्हें कंट्रोल करने का जरिया है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर फलस्तीन की भयावह हालात को उजागर कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया के अमन शांति पसंद कौमों को जो है सख्ते में डाल दिया है। अब आप खुद बताइए कि 3,77,000 लोग गाजा के लापता हो चुके हैं, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। कौन बोलेगा इस पर? कौन बोलेगा? कौन आवाज उठाएगा? इजराइल खुलेआम गाजा के लोगों को खत्म कर रहा है। पूरी दुनिया आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है। अफसोस होता है तमाम चीजें देख करके। मैं आपको कुछ और वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। जब लोग खाने पीने का सामान राहत शिविरों में लेने जाते हैं तो उनके ऊपर इजराइल की सेना गोलाबारी करके खत्म कर रही है। कुछ हफ्तों का डेटा सामने आया है जिसमें बताया गया 400 से ज्यादा फलस्तीनियों को अब तक खत्म कर दिया गया है खाना ले जाते वक्त, जब वो राहत शिविरों में ह्यूमैनिटेरियन एड लेने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की नजर में इजराइल अभी भी छोटा मासूम बच्चा बनकर बैठा हुआ है, जबकि गाजा के लोग बड़े दुश्मन नजर आते हैं। तो दुनिया में नफरत किस तरीके से बढ़ रही है आप देख सकते हैं। इवन गाजा की एक और हकीकत मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एक वाफा समाचार एजेंसी है, इसके अनुसार गाजा पट्टी में गंभीर कुपोषण और शिशु फॉर्मूले की कमी से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को जो जरूरी खाने पीने का सामान है वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बच्चे भी इस दुनिया में नहीं है। तो क्या इन मासूमों ने भी इजराइल का कुछ नुकसान किया था? नहीं ना। तो इनके ऊपर जुल्म क्यों किया जा रहा है? और अगर जुल्म की बात आती है तो मानव अधिकार की बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो बड़े बड़े लोग अब कहां हैं जो इजराइल पर एक मिसाइल गिरते ही मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें करने चले आए थे? शर्म आनी चाहिए उनको। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। प्लीज गाजा के लिए आवाज उठाइए, गाजा के लिए बोलिए, ताकि जो बेचारे बेकसूर लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार ना हो सके। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।